जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। 2026 में लौट रहा है दुर्लभ अधिमास। इस साल होंगे 13 महीने, जाने कौन से उपाय बदल देंगे किस्मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं, क्योंकि इस वर्ष बनेगा एक दुर्लभ खगोलीय संयोग, जब सृष्टि की गति बदल जाएगी और कैलेंडर में जुड़ जाएगा एक अतिरिक्त महीना अधिमास। कहते हैं, जब अधिमास आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है और सही उपाय जीवन में चमत्कार कर देते हैं। आज की इस वीडियो में जानिए 2026 का ये 13 महीनों वाला चमत्कारी वर्ष आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा और अधिमास में कौन से कार्य करने से भाग्य, धन और सुख दुगुना बढ़ते हैं। तारांकन। अधिक मास 2026 को बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। ऐसा संयोग हर साल नहीं आता है और सही उपाय करने पर अद्भुत साल सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर सकता है। ज्योतिष मानते हैं कि इस अवधि में की गई पूजा, दान और सेवा कई गुना फल देती है और जीवन की बाधाएं दूर करती है। ज्योतिषियों के अनुसार नया साल 2026 कई मायनों में बहुत ही खास रहेगा। इस साल एक बड़ा संयोग बनने जा रहा है, जिसमें साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। यानी विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ जाएगा। इसी वजह से साल 2026 में ज्येष्ठ महीने में अधिक मास पड़ेगा। इस दुर्लभ स्थिति के कारण ज्येष्ठ मास लगभग 60 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण ये साल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर की गणना में अंतर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास का समय बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी व्यक्ति के पूरे वर्ष पर असर डाल सकती है। इसी वजह से इस दौरान कुछ खास उपाय करने चाहिए, जो कि नए साल को खुशियों से भर सकता है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ महीना 22 मई से शुरू होकर 29 जून 2026 तक चलेगा। इससे पहले 17 मई 2026 से अधिक मास की शुरुआत होगी, जो 15 जून 2026 को समाप्त होगा। जब पंचांग में एक ही महीना 2 बार आता है तो उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। ये समय बहुत खास और धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है। क्या होता है अधिक मास 2026? चंद्रमा और सूर्य की गणना में जो फर्क समय समय पर बढ़ता रहता है, उसे संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। लगभग हर 32 महीने में करीब 16 दिन और कुछ घंटे मिलकर एक पूरे महीने के बराबर हो जाते हैं। इसी अतिरिक्त समय को सनातन धर्म में अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास में जरूर करें ये खास उपाय। हर सुबह घर में एक दीपक जलाएं। अधिक मास के दौरान तुलसी के पास या भगवान विष्णु के सामने सरसों या घी का दीपक रोजाना जलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र, शांत और सकारात्मक रहेगा। पक्षियों को दाना और पानी दें। अधिक मास में छत या बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी भरें और दाना डालें। पक्षियों की सेवा अधिक मास में बहुत पुण्यदायी मानी जाती है। जरूरतमंद को भोजन कराना। इस दौरान गरीब, मजदूर या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ये सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल। 2026 में बन रहा है एक दुर्लभ धार्मिक योग, अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है। ये योग 2-3 साल में नहीं, पूरे 19 साल में एक बार आता है। यह अतिरिक्त महीना सूर्य की गति और चंद्र गणना के मेल से बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, अधिमास को भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। इस महीने में की गई साधना, दान और भक्ति का फल सामान्य महीनों से कई गुना अधिक मिलता है। अधिमास में क्या करें? सुबह शाम दीपक जलाएं। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गरीबों को भोजन और अनाज दान, पीले वस्त्र व पीली चीजों का दान, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन। ये उपाय जीवन में धन वृद्धि, करियर सफलता, रिश्तों में सुधार, मन की शांति, बाधा समाप्त देते हैं। अधिमास में किन कामों से बचें? नए घर की खरीद, शादी या मांगलिक कार्य, नए व्यवसाय की शुरुआत, वाहन खरीद। शास्त्रों के अनुसार ये कार्य अधिमास के बाद करने चाहिए। 2026 में साल के कुल 13 महीने होंगे। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और शुभ कर्मों का फल कई गुना मिलेगा। तो दोस्तों, 2026 का ये चमत्कारी वर्ष आपके जीवन में सौभाग्य, शांति और धन वृद्धि लेकर आए, यही कामना है। अधिमास वास्तव में एक अवसर है अपने जीवन को भीतर से बदलने का। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही दिव्य और ज्योतिषीय जानकारियाँ। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी।